हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल द लर्निंग ईजल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 13th एंड 14th ऑफ सितंबर 2020 की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। Consequent to the decision of the government to convert Ordnance Factory Board, a subordinate office of Ministry of Defence, into one or more than 100% government-owned corporate entities, the government has constituted an empowered group of ministers (EGOM) under the chairmanship of रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बेसिकली क्या बात कर रहे हैं कि एक डिसीजन लिया था गवर्नमेंट ने कि जिसमें ये बात कही गई थी कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो है, जो कि सबऑर्डिनेट ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, उसको जो है कन्वर्ट करने की बात कही थी। कॉर्पोरेट एंटिटीज़ में उसको जो है कह सकते हैं कन्वर्ट करने की बात कही गई थी। गवर्नमेंट ओन्ड कॉर्पोरेट एंटिटीज़ में उसको कन्वर्ट करने की बात कही गई थी। और इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की कमेटी बनाई है जिसके चेयरमैन रहेंगे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, to oversee and guide the entire process including transition support and redeployment plan of employees while safeguarding their wages and retirement benefits। बेसिकली इन सब चीज़ों को कि इसके लिए कैसे एम्प्लॉयज़ की जो है वेजेस और रिटायरमेंट बेनिफिट्स को सेफगार्ड करना है, इन सब चीज़ों के लिए को लुक आफ्टर करने के लिए एक कमेटी बनाई गई एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की। और इसके चलते क्या, जिसके चेयरमैन रहेंगे राजनाथ सिंह जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी इसके चेयरमैन रहेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट बनता है कि इसके चेयरमैन कौन रहेंगे। Atal Innovation Mission (AIM) नीति आयोग has launched the आत्मनिर्भर भारत अराइज अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस। बेसिकली क्या बात कर रहे हैं कि अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग इन्होंने क्या लॉन्च किया है, आत्मनिर्भर भारत आत्मनिर्भर भारत अराइज अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस। द प्रोग्राम विल स्पर अप्लाइड रिसर्च एंड इनोवेशन इन इंडियन MSMEs एंड स्टार्टअप। और ये जो प्रोग्राम है ये बेसिकली जो भी रिसर्च और इनोवेशंस होंगी इंडियन MSMEs में और स्टार्टअप्स में उन पे ये वर्क करेगा। द इनिशिएटिव विल हेल्प आइडेंटिफाई एंड प्रमोट इनोवेशंस नेसेसरी फॉर बूस्टिंग MSME सेक्टर। और ये जो इनिशिएटिव रहेगा ये हेल्प करेगा जिससे कि आइडेंटिफाई किया जा सके और प्रमोट किया जा सके उन इनोवेशंस को जो भी ज़रूरी हैं MSME सेक्टर को बूस्ट करने के लिए। द प्रोग्राम विल बी ड्रिवन बाय इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, 4 मिनिस्ट्रीज इंक्लूडिंग मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स अलॉन्ग विद एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज टू फैसिलिटेट इनोवेशन सॉल्यूशंस टू सेक्टोरल प्रॉब्लम्स। बेसिकली फिर क्या बात करें कि जो प्रोग्राम रहेगा ये कौन चलाएगा, इस प्रोग्राम को इसरो चलाएंगे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन चलाएगा। और इसके अलावा 4 मिनिस्ट्रीज़ हैं जो इस प्रोग्राम को ड्राइव करेंगी। वो मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। और इनके साथ जो भी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो इनोवेशन सॉल्यूशन को जो है देखेंगी वो भी इनके साथ इन्वॉल्व रहेंगी। और बेसिकली ये जो चैलेंज है नाम है आत्मनिर्भर भारत अराइज अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस, इसको लॉन्च किया है अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग ने। Minister of State for External Affairs V. Muralidharan has participated in the 27th ASEAN Regional Forum where he shared India's views on maritime security, counter-terrorism and COVID-19 pandemic। Minister of State for External Affairs जिनका नाम है V. मुरलीधरन, इन्होंने हाल ही में पार्टिसिपेट किया था 27th एडिशन ऑफ एशियान रीजनल फोरम। तो 27वां एडिशन था एशियान रीजनल फोरम का और उसमें पार्टिसिपेट किया था मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स जिनका नाम है वी मुरलीधरन। और जहाँ पे इन्होंने भारत के जो है व्यूज़ डिस्कस करे मैरीटाइम सिक्योरिटी में जो भी भारत का जो है व्यूज़ हैं और काउंटर टेररिज्म से लड़ने के लिए जो भी भारत के व्यूज़ और कोविड-19 पैंडेमिक में जो भी व्यूज़ हैं इनके वो इन्होंने शेयर किए। India will co-chair ASEAN Regional Forum workshops on port security and United Nations Convention on Law of the Sea। और बेसिकली इंडिया को-चेयर करेगा एशियन रीजनल फोरम की वर्कशॉप्स को ऑन पोर्ट सिक्योरिटी और यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी। और अगर बात की जाए कि एशियन 2020 में के चेयरमैनशिप किस कंट्री के पास है तो वो कंट्री है वियतनाम। तो वियतनाम क्या है, ये एशियन 2020 की चेयरमैनशिप संभाल रही है। हिंदी दिवस और हिंदी डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 14 सितंबर। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। द लैंग्वेज वॉज अडॉप्टेड अंडर आर्टिकल 343 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और जो ये हिंदी भाषा है इसको अडॉप्ट किया गया था आर्टिकल 343 के अंतर्गत, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 343 के अंतर्गत हिंदी भाषा को अडॉप्ट किया गया था। द फर्स्ट हिंदी डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 14 सितंबर 1953। और पहला हिंदी दिवस जो मनाया
गया था, वो मनाया गया था 14 सितंबर 1953 को। देयर आर 23 स्केड्यूल्ड लैंग्वेज ऑफ इंडिया, और बेसिकली भारत में 22 स्केड्यूल्ड लैंग्वेज हैं, जिसमें से 2 ऑफ विच 2 आर ऑफिशियली यूज्ड एट यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल, और जिसमें से 2 यूनियन गवर्नमेंट 2 भाषाएं जो यूनियन गवर्नमेंट भारत के लेवल पे जो यूज़ करती हैं, और वो भाषाएं हैं हिंदी और इंग्लिश, ये यूज़ की जाती हैं। एंड हिंदी इज़ द 4th मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, और हिंदी सबसे ज़्यादा 4थी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है दुनिया की। और बेसिकली क्या हुआ था, 14 सितंबर 1949 को जो है जो अपनी भाषा है उसको, जो हिंदी भाषा है उसको राष्ट्रभाषा का कह सकते हैं स्टेटस प्रदान हुआ था, और इसीलिए 14 सितंबर को जो है हम हिंदी दिवस मनाते हैं। Paresh Rawal has been appointed chairperson of the National School of Drama, the country's premier institute for theatre students in Delhi. परेश रावल को अभी हाल ही में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री रामनाथ कोविंद जी ने अपॉइंट किया है परेश रावल को एज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल स्कूल ड्रामा, NSD यानी कि नेशनल स्कूल ड्रामा के चेयरपर्सन के रूप में जिनको नियुक्त किया गया है उनका नाम है परेश रावल। और ये बेसिकली दिस इज़ द कंट्रीज प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर थिएटर स्टूडेंट्स, और थिएटर स्टूडेंट्स के लिए भारत की ये जो है इंस्टीट्यूट है जो कि दिल्ली में स्थित है। और यहाँ के चेयरपर्सन के रूप में, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के चेयरपर्सन के रूप में जिनको अपॉइंट किया गया है वो खुद एक एक्टर हैं, उनका नाम है परेश रावल। The Gujarat government will launch a special scheme to provide interest-free loans to promote self-employment among women in the time of COVID-19 pandemic on September 17, which is the birthday of Prime Minister नरेंद्र मोदी। बात ये कही जा रही थी कि गुजरात जो गवर्नमेंट है ये लोग एक स्कीम लॉन्च करेंगे। बेसिकली ये स्पेशल स्कीम है जिसके तहत इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिया जाएगा, जिससे कि जो विमेन हैं, जो औरतें हैं, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को उन औरतों में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करने के लिए इनको इंटरेस्ट फ्री लोन से प्रोवाइड किया जाएगा इस स्पेशल स्कीम के तहत कोविड-19 पैंडेमिक के चलते। और ये स्कीम लॉन्च होगी 17 सितंबर को। 17 सितंबर को बर्थडे होता है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का। और इस स्कीम का नाम क्या है? इस स्कीम का नाम है मुख्यमंत्री महिला कल्याण स्कीम, MKS यानी कि मुख्यमंत्री महिला कल्याण स्कीम। लोन्स ऑफ ₹1 लाख विल बी गिवन टू वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप ईच कंप्राइजिंग ऑफ 10 मेंबर्स। और जो विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जिसमें ईच ग्रुप में 10 मेंबर्स रहेंगे, उसमें जो है 1 लाख तक का लोन्स देने की बात कही गई है। 1 लाख का लोन देने की बात कही गई है इस स्कीम के अंतर्गत। इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो स्कीम है मुख्यमंत्री महिला कल्याण स्कीम, ये किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? तो इसको गुजरात गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपानी, और यहाँ के राज्यपाल गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। India's first coronavirus airport testing facility was launched at Delhi's Indira Gandhi International Airport। करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ साथ है कि ये स्टैटिक न्यूज़ भी ले आया है। स्टैटिक न्यूज़ ये है कि ये जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये कहाँ है? तो ये न्यू दिल्ली में है। और ये पहला ऐसा कह सकते हैं कि भारत ने पहला इंडिया फर्स्ट कोरोना वायरस टेस्टिंग फैसिलिटी, कोरोना वायरस एयरपोर्ट टेस्टिंग फैसिलिटी जो है वो यहीं लॉन्च हुई है दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। तो भारत की पहली कोरोना वायरस एयरपोर्ट टेस्टिंग फैसिलिटी जहां लॉन्च हुई वो है दिल्ली का एयरपोर्ट, और नाम है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंडिया is scheduled to host the meeting of Council of Heads of Government of Shanghai Cooperation Organization SCO on 29 to 30 November 2020 in New Delhi। बेसिकली इंडिया होस्ट करेगा ये काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग ऑफ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की 29 और 30 नवंबर 2020 की न्यू दिल्ली में। इंडिया विल बी होस्टिंग 2 मिनिस्ट्रियल लेवल मीटिंग्स ऑफ SCO मेंबर स्टेट्स। और बेसिकली भारत क्या है, ये 2 मिनिस्ट्रियल लेवल मीटिंग्स जो है होस्ट करेगा SCO मेंबर स्टेट्स की। इंडिया होस्टेड अ प्रिपरेटरी सेमिनार ऑन स्टार्टअप फोरम ऑन 11 अगस्त। और इंडिया ऑलरेडी होस्ट कर चुका है, एक प्रिपरेटरी सेमिनार था स्टार्टअप फोरम पे, और जो कि 11 अगस्त को हुआ था, इंडिया ने वो होस्ट किया था। और इंडिया ने और क्या होस्ट किया था? द फर्स्ट एवर मीटिंग ऑफ कंसोर्टियम ऑफ इकोनॉमिक थिंक टैंक्स ऑन 21 एंड 22 अगस्त। और बेसिकली पहली फर्स्ट एवर मीटिंग रही थी कंसोर्टियम ऑफ इकोनॉमिक थिंक टैंक्स की 21 और 22 अगस्त को इंडिया ने वो भी होस्ट किया था। बोथ द इवेंट्स वर अटेंडेड बाय द SCO मेंबर स्टेट थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। और इन दोनों इवेंट्स को जो है किसने अटेंड किया था? SCO मेंबर स्टेट्स ने इसको अटेंड किया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। और बेसिकली इंपॉर्टेंट यही है कि इंडिया क्या है, इंडिया होस्ट करेगी काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट की ऑफ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग है उसको कौन होस्ट करेगा? भारत होस्ट करेगा, जो 29 और 30 नवंबर 2020 को होने वाली है न्यू दिल्ली में।
जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा along with Union Minister Dr. Jitendra Singh and Union Minister of Youth and Sports Kiran Rijiju jointly laid the foundation stone of Arun Jaitley Memorial Sports Complex हीरानगर इन कठुआ डिस्ट्रिक्ट। देखिए स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स के व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में स्टैटिक न्यूज़ भी ले आया। ये बेसिकली है कि ये अरुण जेटली मेमोरियल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, इसको जो है इसकी नींव रखी गई, ई फाउंडेशन स्टोन जो है इसका ले किया किसने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा। इन्होंने यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ मिलकर और यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स किरण रिजिजू, इन दोनों के साथ मिलकर ई फाउंडेशन स्टोन लेकी अरुण जेटली मेमोरियल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की, जो कि हीरानगर में है इन कठुआ डिस्ट्रिक्ट। मनोज सिन्हा की बात करें, इनको हाल ही में अपॉइंट किया गया है लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इससे पहले जो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे GC मुर्मू, वो अब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में कार्यभार संभाल रहे हैं। और अब जो यहाँ के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जम्मू एंड कश्मीर के, उनका नाम है मनोज सिन्हा। और बात करें किरण रिजिजू की, इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वो है अरुणाचल वेस्ट। और अगर बात की जाए अरुण जेटली मेमोरियल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, तो ये कहाँ है? ये है हीरानगर में, जो कि कठुआ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। The Department for Promotion of Industry and Internal Trade DPIIT conducted the second edition of the state's startup ranking exercise. Gujarat continued to lead. Basically, Department for Promotion of Industry and Internal Trade DPIIT, इनका जो है इन्होंने कंडक्ट किया था सेकेंड एडिशन ऑफ स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग एक्सरसाइज, जिसमें कि गुजरात ने टॉप किया है। द रिजल्ट्स ऑफ द सेकेंड एडिशन ऑफ रैंकिंग ऑफ स्टेट्स ऑन सपोर्ट टू स्टार्टअप इकोसिस्टम वर रिलीज बाय द मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड रेलवेज पीयूष गोयल। और जिसके रिजल्ट्स रहते उसको रिलीज़ किया था मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड रेलवेज पीयूष गोयल ने इसको रिलीज़ किया था। अच्छा, पीयूष गोयल जी राज्यसभा MP हैं महाराष्ट्र से। और अब देखते हैं चलिए कौन कौन से स्टेट्स इसमें टॉप में रहे। तो हियर आर द विनर्स फॉर रैंकिंग ऑफ स्टेट्स 2019। तो बेस्ट परफॉर्मर रहा गुजरात, उसके बाद स्टेट्स में और अंडमान निकोबार यूनियन टेरिटरीज में बेस्ट परफॉर्मर रहा। टॉप परफॉर्मर्स में थे कर्नाटका एंड केरला। लीडर्स में थे बिहार, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान एंड चंडीगढ़। एस्पायरिंग लीडर्स में थे हरियाणा, झारखंड, पंजाब, तेलंगाना एंड उत्तराखंड। और इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम में जो थे वो थे आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, सिक्किम, तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश। और टॉप में जो रहा स्टेट्स में वो है गुजरात, ये इंपॉर्टेंट बनता है। अंडमान निकोबार यूनियन टेरिटरीज में टॉप में रहा। ये था सेकेंड एडिशन ऑफ द स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग एक्सरसाइज, जिसको कि कंडक्ट किया था डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT ने। और इसके रिजल्ट्स थे उसको रिलीज़ किया था पीयूष गोयल जी ने, जो कि मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड मिनिस्टर ऑफ रेलवे संभाल रहे हैं। और ये राज्यसभा MP है महाराष्ट्र से। Prime Minister Narendra Modi will address a conclave on school education in 21st century under the National Education Policy 2020 NEP 2020 through video conferencing through basically ये इन्होंने ऑन फ्राइडे को इन्होंने जो है ये एड्रेस किया था। बेसिकली ये कॉन्क्लेव है ऑन स्कूल एजुकेशन इन 21st सेंचुरी। ये कॉन्क्लेव रहा था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत ये रहा। इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू एड्रेस किया था नरेंद्र मोदी जी ने। द मिनिस्ट्री ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं ये यहाँ से कट कर दे रही हूँ। द मिनिस्ट्री ऑफ द एजुकेशन इज ऑर्गेनाइजिंग द 2-day कॉन्क्लेव विच स्टार्टेड एट द पार्ट ऑफ शिक्षा पर्व। और बेसिकली ये जो है एट द पार्ट ऑफ शिक्षा पर्व ये कॉन्क्लेव रहेगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस्ड टू एस्टैब्लिश अ नेशनल असेसमेंट सेंटर परख। और नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे ये अनाउंसमेंट किया कि एक नेशनल असेसमेंट सेंटर रहेगा जिसका नाम रहेगा परख, जो कि ओवरऑल इंप्रूवमेंट देखेगा इन द एवेल्यूएशन सिस्टम अंडर NEP 2020। और ये बेसिकली ओवरऑल इंप्रूवमेंट देखेगा एवेल्यूएशन सिस्टम के अंतर्गत अंडर NEP 2020। और बेसिकली इस कॉन्क्लेव का नाम है स्कूल एजुकेशन इन 21st सेंचुरी, जिसको एड्रेस कराया था नरेंद्र मोदी जी ने। और इसमें जो है एक नेशनल असेसमेंट सेंटर इन्होंने इस्टेब्लिश करने की बात की जिसका नाम है परख। Dominic Thiem of Austria defeated Alexander Zverev of Germany to win the 2020 US Open Men's Singles Final। Important न्यूज़ है ये। US Open 2020 Men's Singles जिन्होंने जीता है उनका नाम है डोमिनिक थीम और ये ऑस्ट्रिया से हैं और इन्होंने इसमें हराया है अलेक्जेंडर ज़वेरेव को जो कि जर्मनी से हैं। तो डोमिनिक थीम ने जीत लिया है US Open Men's Single 2020 का खिताब और ये ऑस्ट्रिया से हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है विमेन सिंगल्स की। तो नाओमी ओसाका ऑफ जापान wins
her second US Open championship and a third Grand Slam title with a come from behind victory against Victoria Azarenka of Belarus। बेसिकली नाओमी ओसाका ने US Open Championship 2020 विमेंस सिंगल जीत लिया है और इन्होंने ये है जापान से और इन्होंने इसमें हराया है विक्टोरिया एज़रेंका को जो कि बेलारस से हैं। तो मेंस में डोमिनिक थीम ने जीता है जो कि ऑस्ट्रेलिया से और विमेंस में US ओपन किसने जीता है वो है नाओमी ओसाका जो कि जापान से हैं। The Asian Development Bank has signed an agreement for $15 million of debt financing through the subscription of non-convertible debentures of Suguna Foods Private Limited। बात ये कही जा रही है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अभी हाल ही में एक एग्रीमेंट साइन किया है कितने का $15 मिलियन का, किसके साथ, बेसिकली डेप्ट फाइनेंसिंग के लिए जो है साइन किया गया है एग्रीमेंट थ्रू द सब्सक्रिप्शन ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, सब्सक्राइब करने के थ्रू इसी जरिए मतलब इन्होंने ये जो एग्रीमेंट है साइन किया है फॉर सुगुना फूड प्राइवेट लिमिटेड के साथ ही एग्रीमेंट साइन किया है। कितने का एग्रीमेंट है, $15 बिलियन का, बिलियन कह रही हूँ सॉरी, $15 मिलियन का, और इसके लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एग्रीमेंट साइन किया है। द डील विल हेल्प इन सस्टेनिंग पोल्ट्री फार्मिंग ऑपरेशंस एज वेल एज रूरल लाइवलीहुड एंड फूड सिक्योरिटी इन इंडिया ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक। और बेसिकली ये डील हेल्प करेगा पोल्ट्री फार्मिंग ऑपरेशंस में और रूरल लाइवलीहुड और फूड सिक्योरिटी में भी मदद करेगा इस कोविड-19 पैंडेमिक के चलते। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात किया जाए तो मंडालुयोंग मनीला फिलीपींस यहाँ का हेडक्वार्टर है और मसत्सुगो आसाकावा प्रेसिडेंट है और ADB के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो हाल ही में अपॉइंट हुए हैं और उनका नाम है अशोक लवासा। The Reserve Bank of India has laid down guidelines for appointment of Chief Compliance Officer (CCO) in banks to ensure uniform approach with regard to compliance and risk management culture across the banking industry। बेसिकली RBI ने बात अब क्या बता दिया, अपनी गाइडलाइंस दे दी हैं किसके लिए, फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ कंप्लायंस ऑफिसर CCO यानी कि चीफ कंप्लायंस ऑफिसर के अपॉइंटमेंट के लिए जो कि ये बैंक्स में अपॉइंट किए जाएंगे। इसके थ्रू क्या होगा, टू इंश्योर यूनिफॉर्म अप्रोच विद रिगार्ड टू कंप्लायंस एंड रिस्क मैनेजमेंट कल्चर अक्रॉस द बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर में जो भी कंप्लायंस और रिस्क मैनेजमेंट कल्चर की जो भी बात होगी उसमें जो है हेल्प मददगार करेंगे, ये चीफ कंप्लायंस ऑफिसर मददगार रहेंगे। अकॉर्डिंग टू RBI सर्कुलर द CCO शुड बी अपॉइंटेड फॉर अ मिनिमम फिक्स्ड पीरियड ऑफ 3 years इन द रैंक ऑफ जनरल मैनेजर और नॉट बिलो 2 levels ऑफ रैंक ऑफ CEO। और बेसिकली जो ये CCO हैं इनको अपॉइंट किया जाएगा मिनिमम फिक्स्ड पीरियड ऑफ 3 years के लिए इनको अपॉइंट किया जाएगा जो कि इनकी रैंक रहेगी इन द रैंक ऑफ जनरल मैनेजर और नॉट बिलो 2 levels ऑफ द रैंक ऑफ CEO। Andhra Pradesh based Kriya University has set up an incubation center Catalyst in Jaipur to accelerate innovation and inclusive tech solution। बेसिकली आंध्र प्रदेश बेस्ड है ये यूनिवर्सिटी, नाम है क्रिया यूनिवर्सिटी। ये बेसिकली सेटअप करेंगे इंक्यूबेशन सेंटर सेटअप करेंगे, कैटलिस्ट जो है रहेगा इन जयपुर में ये सेटअप किया जाएगा। जो भी इनोवेशंस हैं और टेक सॉल्यूशंस हैं उनको और भी ज़्यादा एक्सेलरेट करने के लिए, आगे ले जाने के लिए, प्रमोट करने के लिए, बूस्ट करने के लिए ये किया है। आंध्र प्रदेश बेस्ड यूनिवर्सिटी है क्रिया यूनिवर्सिटी, इन्होंने एक इंक्यूबेशन सेंटर सेटअप करने की बात कही है जयपुर में जिसका नाम रहेगा कैटलिस्ट। Chief Minister Naveen Patnaik has launched Garima, a new scheme to ensure safety and dignity of core sanitation workers of the state। बेसिकली जो भी सैनिटेशन वर्कर्स हैं उनके लिए एक नई स्कीम जो है लॉन्च की है उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी ने। और इस स्कीम के अंतर्गत 20,000 कोर सैनिटेशन वर्कर्स जो है लिए जाएंगे और उनकी फैमिलीज भी कवर करी जाएंगी। 1 लाख पॉपुलेशन आर लाइकली टू बी बेनिफिट और इसके थ्रू अराउंड 1 लाख पॉपुलेशन बेनिफिट करेंगी। तो जो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर है नाम है नवीन पटनायक, इन्होंने एक स्कीम लॉन्च की है जिस स्कीम का नाम रहेगा गरिमा स्कीम। ये बेसिकली जो न्यू स्कीम है ये सेफ्टी और डिग्निटी के लिए काम करेगी, जो कोर सैनिटेशन वर्कर्स हैं उनके लिए जो भी उड़ीसा के हैं। अंडर दिस स्कीम अबाउट 20,000 कोर सैनिटेशन वर्कर्स एंड देयर फैमिलीज कवरिंग, और इस स्कीम के तहत 20,000 कोर सैनिटेशन वर्कर्स को कवर किया जाएगा और उनकी फैमिलीज भी कवर अप की जाएंगी। कवरिंग 1 लाख पॉपुलेशन आर लाइकली और इसके थ्रू 1 लाख पॉपुलेशन बेनिफिट
Punjab Chief Minister Captain Amrinder Singh has rolled out a smart ration card scheme for providing subsidized food grains to 1.41 करोड़ beneficiaries in the state. बेसिकली पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी। इन्होंने क्या किया है, एक स्कीम लाए हैं जिसका नाम है स्मार्ट राशन कार्ड स्कीम। इसके तहत सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किए जाएंगे 1.41 करोड़ बेनिफिशरीज को, जो कि भी पंजाब के जो भी स्टेट के बेनिफिशरीज हैं उनको ये 1.41 करोड़ की जो है सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स प्रोवाइड की जाएगी। और ये इनिशिएटिव लिया है पंजाब के चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। आशा करते हैं आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा। कल हम फिर आएंगे कल की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेके। तब तक के लिए थैंक यू।